Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So now, student, last period in Sanskrit we learn lesson number 4, Vallabhi Vidyasthanam translation, and now this period we learn this exercise. First question is अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चुनीत, यानी कि दिए गए विकल्प में से कोई भी सही आंसर है वो चुनकर इसका सही आंसर चुनिए. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राचीन समये गुर्जर राज्ये कः विश्वविद्यालयः आसीत्. सो नाउ आंसर इज वल्लभी विद्यालय. देन सेकंड, उपवेदाः कति सन्ति. हाउ मेनी उपवेदास. यस, चत्वारः. उपवेदा इज ए फोर उपवेदास. देन थर्ड, भाष्यकारः स्कंदस्वामी कस्या शताब्द्यां संजातः. यस, आंसर इज चतुर्थयाम. कौन से समय में हो गए थे. 4th शताब्दी में, 4th सेंचुरी में. क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभी केसां राजधानी आसीत्. वल्लभी है वो किसकी राजधानी थी. मैत्रकाणाम. देन महावीरस्य उपदेशः केन नामना प्रसिद्धः वर्तते. कौन सा नाम था. आगम. यस, आंसर इज क, आगम. वल्लभी नगरे मिलितायाः जैन साधूनां समितेः अध्यक्षः कः आसीत्. कौन थे. नागार्जुन. Okay, now question number 2. एकवाक्येन संस्कृतभाषायाम् उत्तराणं प्रदत्त. Now write in one sentence answer. First question is प्राचीनकालात् वल्लभी कस्य केन्द्रमासीत्. Yes, answer is अध्ययन अध्यापनस्य. So answer is प्राचीनकालात् वल्लभी अध्ययन अध्यापनस्य केन्द्रमासीत्. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेदांगानि कति सन्ति. हाउ मेनी वेदांगास. यस, 6 वेदांगानि 6 सन्ति. देन क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमल्लवादी सूरी कः आसीत्. वो कौन थे. जैनाचार्य. यस, श्रीमल्लवादी सूरी जैनाचार्य जैनाचार्यः आसीत्. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भगवतः महावीरस्य जन्म कदा अभवत्. कब हुआ था उसका जन्म. यीशु ख्रिस्त के पूर्व में, प्रारंभिक शताब्दी में. सो नाउ यस, आंसर इज भगवतः महावीरस्य जन्म ख्रिस्तात् पूर्वं प्रायः 5म्यां शताब्द्याम् अभवत्. क्वेश्चन नंबर 5, जैन साधूनां समितौ कस्य लेखनस्य प्रस्तावः अभवत्. कौन से प्रस्ताव को उसने स्वीकारा था.
आगम ग्रंथ को लेखन के रूप में उसको प्रकाशित करने के लिए। सो नाउ आंसर इज जैन साधूनां समितो आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्तावः अभवत्। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है उसकी जगह पे ऐसा वर्ड यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में दिया है वो लिखना है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेदस्य भास्करः भाष्यकारः स्कंदस्वामी आसीत्। तो ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः आसीत्? सो कः स्कंदस्वामी की जगह पे आएगा कः। देन सेकंड, महावीरस्य उपदेशः आगमनाम्नां प्रसिद्ध वर्तते। तो महावीरस्य षष्ठी विभक्ति का है तो यहाँ पे आएगा कस्य। कस्य उपदेशः आगमनाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। देन थर्ड, जैन साधूनां समितिः मिलिता। तो यहाँ पे आएगा केसाम, कौन सी जगह पे किन लोगों की समिति मिली थी? तो जैन साधूनां केसाम। फोर्थ, नवम्या शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाशः अभवत्। तो वल्लभी विद्यानगर का विनाश कब हुआ था? ओके, तो यहाँ पे नवम्यम शताब्द्यां, तो उसको होगा कदा। कदा यानी के कब, कदा। देन फिफ्थ, लेखबद्धः उपदेशः वल्लभीवाचिना नामना प्रसिद्धः जातः। तो वल्लभीवाचिना वर्ड से उसकी जगह पे आएगा केन। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। वचनानुसारं शब्दरूपे रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो ये जो हमने विभक्ति के वर्ड्स आगे किए थे उसी वर्ड्स को यहाँ पे विभक्ति का यूज़ करके एक वचन, बहुवचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप में लिखना है। सो पहले है आगमम। तो आगमम शब्द है तो आगमम, आगमौ, आगमाः। ओके, तो आगमम, आगमौ, आगमम, आगमौ, आगमाः। उसके बाद है जनपदे। तो जनपदे, जनपदयोः, यहाँ पे योः प्रत्यय होगा। जनपद योः, जनपद है वो मूल रूप रहेगा तो आपको लिखना है, मैं सिर्फ उसका प्रत्यय ऐड करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। उसके बाद है जनपदेषु। तो एषु प्रत्यय यानी कि जनपदेषु, जनपदेषु। उसके बाद है केंद्रेषु। तो समझ में आ गया, जो ऊपर वाला है सेकंड वाला वही होगा। केंद्रे, केंद्रयोः, केंद्रेषु। केंद्रे, केंद्रयोः, केंद्रेषु। ये सप्तमी विभक्ति है, उसका रूप है, तो उसको यहाँ पे इस तरह से हमें लिखना है। नाउ क्लियर? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्म प्रयोगम कुरुत। सो नाउ स्टूडेंट, स्म का प्रयोग है वो अब करना है। तो यहाँ पे स्म का प्रयोग कब होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है वो भूतकाल का, पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा, तो उसी में ही
आपको यस्तन भूतकाल का रूप है उसी में वर्ड जो सेंटेंस है ये 9th में भी पूछा जाता है और 10th में भी पूछा जाता है स्म का प्रयोग करने के लिए। तो आपको ये है वो परफेक्टली समझना है कि क्या करना है। एकदम इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि करना क्या है। तो सुनिए, जो भी वर्ड्स दिया गया है उसमें सिर्फ क्रियापद में ही चेंजेस आएगा। कर्ता कर्म सब कुछ सेम टू सेम ही लिखा जाएगा, सिर्फ जो क्रियापद वाला रूप है यानी कि फर्स्ट में है अपठन। तो पहले आपको देखना है कि आपको पता चल जाएगा अपठन है वो आगे पठ धातु का रूप है, तो उसको आगे अ ऐड कब होता है? यस्तन भूतकाल में। वो तो आपको मैंने पहले जो ग्रामर का टॉपिक हमने किया तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अपठन है वो अ शब्द आगे आने से वो यस्तन भूतकाल का रूप हो गया है। अब उसको हमें वर्तमान काल में चेंज करना है। तो अपठन, तो अन्न धातु है वो पीछे अन्न प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि वो थर्ड पर्सन प्लूरल का है। ओके, तो थर्ड पर्सन प्लूरल का है तो उसमें थर्ड पर्सन प्लूरल है, वर्तमान काल में क्या आएगा? ती तह अंति, तो अंति वर्ड आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो आपको क्या करना है अब? ये अपठन है, जो आगे वाला वर्ड से वो तो सेम टू सेम ही लिखना है। छात्राः यथा रुचि, उसके बाद है वो आपको लिखना है पठ धातु है उसको लिखना है पठन्ति। पठन्ति, बस ये लिख के पीछे लिख देना है स्म। हो गया हमारा स्म का प्रयोग इसमें। समझ में आ गया? छात्राः यथा रुचि पठन्ति स्म। चलो, अवसत, तो वस धातु है उसमें, तो ये अवसत त प्रत्यय है, तो ये कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर का, एक वचन का, बरोबर। तो एक वचन में क्या आएगा? ती तह अंति में से ती, तो आपको क्या करना है? वस धातु के साथ ती ऐड करना है यानी कि वसती। तो जो आगे वाले दो वर्ड से वो तो सेम टू सेम रहेंगे। स्कंद स्वामी अत्रैव वसति स्म। समझ में आ गया क्या करना है? ओके, चलो अब ये यच वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऊपर वाला है उसकी तरह ही है, यच्छत है अयच्छत, तो अ निकल जाएगा और यच्छ धातु है उसका क्या होगा? यच्छति स्म। वेरी गुड। तो थर्ड में होगा यच्छति स्म। हो गया? तो इस तरह आपको स्म का प्रयोग करना है। यस्तन भूतकाल का रूप होगा उसको आपको भविष्य काल में वर्तमान काल में चेंज करना है। और जो धातु है उसमें जो लास्ट वर्ड है अन्न प्रत्यय है, त प्रत्यय है, तो वो वर्ड है वो कौन सी काल का है, कौन से पर्सन का है, वो आपको देखना है और उसके बाद उसके वचन अनुसार उसको लिखना है। सो ओके, नाउ क्लियर? यस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, समास प्रकारम लिखित। राइट द नेम ऑफ द अंडरलाइनिंग कंपाउंड्स। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड से उसको आपको कंपाउंड यानी कि उसके समास लिखने हैं। सो वाद सभायाम यानी कि वादपूर्ण सभा, जहाँ पे वाद विवाद होती है, बातचीत होती है, ऐसी सभा। तो उसमें जो मध्यम पद है वो लोप हो चुका है, तो उसको कहा, इसलिए इसको मध्यम पद लोपी समास कहा जाएगा। मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। ओके, देन सेकंड स्थिरमति गुणमति। यहाँ पे दो हमने देखे थे ना, ये दोनों नेम है। तो स्थिरमति च गुणमति ही च, यानी कि स्थिरमति और गुणमति। तो और या एंड या अनि जिसे हम गुजराती में कहते हैं, तो किस में आएगा? द्वंद्व समास में। तो इसको इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। इतरेतर द्वंद्व समास।
देन नेक्स्ट प्रवेश परीक्षा, यानी कि प्रवेशाय परीक्षा, प्रवेश करने के लिए परीक्षा ली जाती है, उसे प्रवेश परीक्षा किया जाता है। तो ये है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेगा। तत्पुरुष लिखेंगे तो भी चलेगा और चतुर्थी तत्पुरुष लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रथमा द्वितीय तृतीया जो तत्पुरुष समास के जो रूप है उसमें आप तत्पुरुष लिखेंगे तो भी चलता है और चतुर्थी तत्पुरुष लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से तत्पुरुष का है। तो प्रवेश परीक्षा, प्रवेशाय परीक्षा, प्रवेशाई है वो चतुर्थी विभक्ति का है, इसलिए आएगा चतुर्थी तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष समास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयित। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश का उसको आप दे, यहाँ पे जो संस्कृत का ओनली वर्ड्स दिया गया उसका रूप है वो व्याकरण के मुताबिक लिखा गया नहीं है, तो आपको सही वाक्य बनाना है। फ्रेम संस्कृत सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मुताबिक उस वर्ड का यूज़ करके हमें यहाँ पे एक संस्कृत सेंटेंस बनाना है जो जिसका मतलब ही वो यहाँ पे ऊपर दिए गए इंग्लिश सेंटेंस के साथ मैच आता है। सो वल्लभी मैत्रक राजधानी अस, तो यहाँ आएगा वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी, अस है उसका होगा आसीत। वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी आसीत। ओके, नाउ यानी कि वल्लभी वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रकास। देन सेकंड, people used to come from this distant countries, यानी कि दूर दूर देश से भी लोग यहाँ पे अध्ययन के लिए आते हैं। तो लिखना है सुदूरात देशात जनाः अध्ययनार्थम आ प्लस गम, यानी कि आगच्छति, गम गच्छ धातु, आगच्छन्ति, यहाँ पे स्म का प्रयोग करना है। आ प्लस गच्छ लिखा है ना गम, तो आगच्छन्ति स्म, इस तरह से बनेगा। सुदूरात देशात जनाः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नागार्जुना वॉज अ reputed scholar. So नागार्जुनः प्रसिद्धः पंडितः, अस है उसकी जगह पे आसीत। यहाँ सिर्फ हमें विसर्ग ही ऐड करना है। नागार्जुनः प्रसिद्धः पंडितः आसीत। क्लियर? देन नेक्स्ट, वेद, देर आर 4 वेदास। सो वेदाः चतुर है, यहाँ पे होगा चत्वार संति, यहाँ पे आसित नहीं पर क्या होगा संति, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है। वेदाः चत्वारः संति। देन नेक्स्ट, वल्लभी वॉज डिस्ट्रॉयड, वल्लभी विनाश भू, तो वल्लभ्याः
विनाशः, यहाँ पे भू यानी कि भव, तो इसमें ये भूतकाल का रूप है तो क्या होगा, अभवत। वल्लभ्याः विनाशः अभवत। क्लियर? ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मातृभाषायाम उत्तराणि लिखित। ये जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद इसकी जो कॉपीज है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज which 18 laws were taught and learned in वल्लभी। कौन से 18 जो सब्जेक्ट थे वो वल्लभी में स्टडी पढ़ाए जाते थे, वहाँ पे सिखाया जाता था, वो कौन कौन से थे? सो नाउ आंसर इज फॉलोइंग laws were taught and learned in वल्लभी: 4 वेदास, 6 वेदांग्स, पुराणास, न्यायशास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति, आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा, म्यूजिक, अर्थवेदा and 4 उपवेदास। Okay, now question number 2, how many Vedas and उपवेदास are there? तो पहले हमने आगे देख लिया, how many Vedas? 4 वेदास। which कौन कौन से है? सो नाउ आंसर इज there are 4 वेदास। they are ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा and अथर्ववेदा। There are 4 उपवेदास। They are आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा and स्थापत्यवेदा। Now question number 3, what type of arrangement for study was there during मैत्रका रूल? वहाँ पे कौन सा रूल्स था एजुकेशन के दरमियान क्या करने का, एजुकेशन ख़त्म होने के बाद? तो हम देखते हैं। ड्यूरिंग मैत्रका रूल, आफ्टर द कोर्स ऑफ स्टडी गॉट ओवर, देर यूज्ड टू बी एन इवेंट कॉल्ड शास्त्रार्थ। वेरियस ओपिनियन वेर कंसिडर्ड, students were required to support and prove their opinion and refute the contrary opinions. Those who scored victory in the debate were given land as a reward by मैत्रका's रूल। यानी कि यहाँ पे शास्त्रार्थ में मंडन खंडन होता था, उन लोगों के बीच में जो शास्त्रार्थ होता था उसमें जो विजेता होते थे उसको वहाँ के जो राजा है वो उसको लैंड यानी कि भूमि है वो गिफ्ट के रूप में प्रदान करते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिस्क्रिप्टर वेर देयर इन वल्लभी? आंसर इज in the 4th century AD, Skand Swami, the famous scholar who wrote commentary on Rigveda, and 2 Buddhist preceptors, Sthirmati and Gunmati, as well as Jain preceptor Sri Mallavadi Shuri, lived and worked in वल्लभी। तो ये सब लोग आचार्य थे, प्रिसेप्टर यानी कि आचार्य, तो वो लोग वहाँ पे रहते थे और उन लोगों ने ये जो वर्क है वो किया हुआ है। सो नाउ स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ लेसन नंबर 4 ऑल्सो ओवर। ओके, सो नाउ यू राइट इन योर क्लास वर्क and send me. Okay, thank you.